सैन रियासत की आदि राजधानी पांगना, पांडवों की क्रीड़ा स्थली, विचरण स्थली के दक्षिण पश्चिम भाग में हम खड़े हैं देहरी नामक स्थान पर। और हमारे पृष्ठभाग में एक पैगोडा शैली का लघु मंदिर है और ये मंदिर जो है शमशान वासनी महाकाली के लिए समर्पित है। और ये वो स्थान है जहाँ से सैन वंश के राजा वीरसेन ने यहाँ पर अपने राज्य की स्थापना के लिए यहाँ पर पहले से ही एक डुंगर जाति जो साइबेरिया से आई थी उसके राज्य का सर्वनाश कालकूट अर्थात कलकत्ता से आई काली राजराजेश्वरी माता के प्रताप से, उनके वज्रपात से किया। और राजा के अनुनय से यहाँ पर माता इसी पृष्ठभाग में प्रतिष्ठित हुई। शव के यहाँ पर ढेर लग गए। तो हमारे सामने हमारे साथ इस श्रृंखला में खड़े हैं पांगना क्षेत्र, सुगीत क्षेत्र के इतिहास और लोक साहित्य संस्कृति के मर्मज्ञ डॉक्टर जगदीश शर्मा जी, जो यहाँ के पुरातत्व, कला, संस्कृति और साहित्य पे गहन शोध कर रहे हैं। कि आप ये बताएं कि ये जो स्रोत रहा है भारभाषणी का 13वीं-14वीं शताब्दी के जो धुरजट की भारभाषणी का जो साहित्य है उसमें पूरी तरह से काव्यात्मक रूप में ये वर्णन लिखा गया है कि किस तरह से वीरसेन ने ज्यूरी नामक स्थान पर सतलुज को पार करके इस क्षेत्र में प्रवेश किया और पांगना के इस क्षेत्र में जो झोड़ घल के अंतर्गत आता है, यहाँ पर पहले से ही बहुत ही बर्बर डोंगर जाति का सर्वनाश करने में अपनी कुल देवी कालकूट की देवी की सहायता से यहाँ पर अपने राज्य की स्थापना की। देहरी यानी प्रवेश द्वार। आज भी घर का जो मुख्य द्वार है वो देहरी के नाम से जाना जाता है और उसकी पूजा की जाती है। तो ये जो देहरी है ये पांगना का प्रवेश द्वार माना जाता है और पांगना है भी देहरी तक की फैला हुआ। हालांकि छोटे छोटे उपगांव हैं, लेकिन देहरी वाला जो स्थान है, यहाँ पे जो मंदिर है, जब तक इस माता की पूजा नहीं होती तब तक उसके अधिष्ठात्री राजराजेश्वरी माँ माया पांगना की पूजा का प्रथा प्राप्त नहीं होता। इसलिए जो भी लोग राज परिसर में बने हुए 6 मंजिले स्मारक की 6ठी मंजिल पर गर्भगृह में माता की पूजा करते हैं, वे पूजा करने के पश्चात हत्या माता की पूजा, उसके बाद महानाग की, फिर शिव की, फिर थला देवी के चबूतरे की, उसके पश्चात इस स्थान पे आके पूजा करते हैं। धूर्जट जी एक विद्वान रहे हैं जिन्होंने उत्तरांचल के मंदिरों पे काम किया है। उनकी जो भारभाषणी है उसमें भी इसका वर्णन आता है देहरी का, कि देहरी नामक स्थान पे साइबेरिया से आई हुई एक जाति थी डूंगर। वो नरभक्षी थी। तो जिस दिन वीरसेन जी पर्यटक के रूप में इस स्थान पर पहुँचे तो उस दिन डूंगर जाति का जो रात्रि को आहार का जो पात्र था वो एक महात्मा जी थे। तो महात्मा जी दिन में ही उन्हें मिले। महात्मा जी ने उनको रोका कि आप गलत जगह पहुंच गए हैं, यहाँ पे नरभक्षी जाति रहती है, तो उनके इससे आप कालकाग्रास बन जाएंगे, इसलिए स्थान को छोड़ के कहीं चले जाएं। आज मेरी बारी है, इसलिए मैं आपको चेता रहा हूँ, कल आपकी होगी। तो उन्होंने कहा कि भैया आपकी जगह हम चाहते हैं कि हम उनके भोजन का पात्र बने। तो उन्होंने सर स्वीकार किया। रात्रि के समय जिस वक्त तो ये मानते हैं कि एक कड़ाह रखा होता था तेल का, उसमें वो उसको डाल देते थे। तो जब वो समय आया तो उन्होंने कलकत्ता वाली काली का आह्वान किया। आसमान से बिजली गिरी इसी स्थान पे और जितने भी डूंगर यहाँ इकट्ठे हुए थे वो सभी मर गए। उनके इस स्थान पे मरने के कारण, यानी जो दाह जो संस्कार होता है वो तो शमशान में होता है, तो इस देवी का नाम शमशानालय वासिनी देहरी वाली माता के नाम से यह स्थान जाना गया। और इसके साथ ही लगभग 100 गज की दूरी पे
डूंगर जाति को प्रमाणित करता गांव ढूंगरू आज भी विद्यमान है। डॉक्टर जगदीश शर्मा जी ने जैसे बताया कि ये जो देहरी का स्थान है, शमशानालय वासनी के नाम से देहरी माता यहाँ पर, कालकूट की माता यहाँ प्रतिष्ठित है। और इसी जगह पर यहाँ सावेरियन की बर्बर जाति के लोगों के शवों के ढेर लग गए, माता के प्रताप से वज्रपात हुआ। और आज भी इस मंदिर की बड़ी मान्यता रही है। और इस स्थान पर जो इसके क्षैतिजीय स्थिति में लगे हुए हैं, उस पर लोग आज भी अपने पाँव में कहीं इस तरह का, कहीं जो एक गांठ पड़ जाती है, उस गांठ के निवारण के लिए यहाँ पर अपनी कील को गाड़ते हैं। और आप देख पा रहे हैं कि पूरा ये जो क्षैतिजीय यहाँ पर एक बीम गिरा हुआ है, क्षैतिज गिरा हुआ है, उस पर इतने अनगिनत जो हैं कीलें अपने सिक्कों को भेद कर डाली गई हैं। तो ये स्थान जो है इतना मूल स्थान रहा है, गर्भ स्थान रहा है, माता माहेश्वरी का, माता महिषासुर मर्दनी का रहा है। और पूर्व समय में यहाँ पर महिष की बलि का भी विधान रहा है। तो ऐसा सिद्ध होता है कि ये काली रूप में यहाँ पर है और महिष की बलि का जो यहाँ की प्रधानता यहाँ पर पहले रही है। और पिछले 2 वर्ष पहले यहाँ पर उत्खनन हुआ, यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू हो रहा था। बिल्कुल इसके बगल में निर्माण कार्य हो रहा था। और देवयोग से यहाँ पर एक मूर्ति जो है, लगभग 1.5 फुट एक मूर्ति, पत्थर की मूर्ति मिली। और वो मूर्ति जो है वो सूर्य भगवान की मूर्ति थी। और उसमें जो मूर्ति का जो शिल्प है वो विशेषज्ञों के कारण उसकी जो कालगणना की गई, उस शिल्प की गई है, वो लगभग 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच का आंका गया है। ये ज्ञातव्य है कि इस पूरे उत्तर भारत में जो सूर्य पूजा का जो विधान रहा है वो हमारे वैदिक काल से लेकर और पहली शताब्दी और दूसरी शताब्दी के बीच में यहाँ पर कनिष्क का काल रहा है। तो कुषाण वंश का राजा कनिष्क का राज्य के में भी ये जो क्षेत्र था, ये पूरा जो जलंधर का खंड का जो क्षेत्र था वो उसके अधीन था और वो सूर्य का उपासक रहा है। तो ऐसा आकलन है कि भी उस काल से लेकर लगभग 2000 साल पहले जब कनिष्क का यहाँ राज्य रहा तो यहाँ पर सूर्य पूजा का प्राधान्य यहाँ पर रहा होगा। और वैसे भी हमारी जो भारतीय परंपरा है वो पंचायतन परंपरा पे रही है। उसमें पंचदेव पूजा में जो सूर्य पूजा का भी जो विधान है वो भी मुख्य रहता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि माता जो यहाँ पर मूल रूप में प्रतिष्ठित है, उनके साथ यहाँ पर सूर्यदेव की प्रतिष्ठा शायद यहाँ पर वैदिक काल से रही हो। और उसके बाद कनिष्क के काल में जब उसका आधिपत्य रहा तो सूर्य पूजा का जो प्रचार है उसके द्वारा भी किया गया हो। और कालांतर में जाकर के ये 9वीं 10वीं शताब्दी में जब यहाँ प्रस्तर कला का बड़ा प्रधानता रही है, पूरा ये क्षेत्र छडियारा से लेकर के जो हमारी पांगना जो नदी है इसके साथ का क्षेत्र और इमला बिमला खट जो करसोग का क्षेत्र है, वहाँ पर भी प्रतिहार गुजर वंश का की जो कला है वो आज भी वहाँ के ममलेश्वर महादेव में और गाँव में देखने को मिलती है। तो जो सूर्य की जो मूर्ति यहाँ मिली है वो एक स्थानक मुद्रा में है और उसकी लंबी दाढ़ी है जो कि ईरानी कला का उस पर प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो ऐसा भी इतिहास के साक्ष्यों के आधार पर कह सकते हैं कि यहाँ पर कश्मीर का राजा जो मार्तंड जो बर्मन थे, मुक्तापीठ का जो राज्य रहा है, तो उसका भी आधिपत्य इस क्षेत्र में रहा है। तो वो सूर्य का मार्तंड पूजा उन्होंने वहाँ पर मंदिर भी बनाया कश्मीर में। तो हो सकता है कि उन्होंने भी यहाँ पर सूर्य पूजा को और परिपुष्ट किया हो। तो डॉक्टर साहब मेरे साथ हैं, उनसे पूछना चाहूँ किस तरह से इस मूर्ति का यहाँ पर उत्खनन में निकली और किस तरह से इसका विधान पूजा का बना, और ये आप बताने की कृपा करें। मंदिर के साथ ही पृष्ठ भाग में सराय भवन का निर्माण किया जा रहा था। मंदिर के सौंदर्यकरण के लिए दीवार लगाई जा रही थी। तो उस समय कुछ मूर्तियां निकली हैं जो पीपल के इस वृक्ष के नीचे रखी गई हैं। तो उन्हीं मूर्तियों में से एक मूर्ति सूर्यदेव जी की भी थी, लेकिन लोगों ने उसको उठाया और उठा के साथ ही खलियान है मंदिर के बाएं भाग में खलियान में रख दिया। लगभग 1 सप्ताह के पश्चात जो लोग यहाँ काम कर रहे थे खुदाई का, उनसे मुझे जानकारी मिली। उन्होंने बताया कि देहरी में कुछ मूर्तियाँ निकली हैं। जैसे ही ये बात सुनी, उसी दिन मैं शाम को अकेले ही इन मूर्तियों के दर्शन करने के लिए आ गई। तो जो सूर्य भगवान की मूर्ति थी, पहली नज़र में मुझे लगा कि ये विष्णु भगवान जी हैं, क्योंकि वो विष्णु भगवान जी से साम्य रखती थी।
लेकिन जब उनके चरण की ओर ध्यान गया तो उसमें बूट पहने हुए थे। जब चेहरा देखा तो उसमें दाढ़ी थी। मैंने उसकी फ़ोटो ली और भाषा कला संस्कृति निदेशालय से सेवानिवृत्त डिप्टी डायरेक्टर श्री चुनीलाल कश्यप जी को फ़ोटो भेजे। चुनीलाल कश्यप जी ने संग्रहालय के जो प्रभारी हैं हरि चौहान जी, उनसे चर्चा की। लगभग 3-4 दिनों के बाद मुझे चुनीलाल कश्यप जी ने उस मूर्ति के बारे में व्हाट्सएप पे पूरी लिखित जानकारी दी कि ये मूर्ति विष्णु भगवान की नहीं अपितु ये सूर्यदेव की है और इस मूर्ति पे ईरानी कला का प्रभाव है। और ये मूर्ति 765 यानी 765 से पांगना का 765 ईस्वी से पांगना के इतिहास की शुरुआत होती है। हचिसन एंड बोगल की हिस्ट्री ऑफ पंजाबी स्टेट्स में या सुकेत गजटियर में जो पांगना का वर्णन मिलता है उसमें 765 के बाद का मिलता है। लेकिन ये जो मूर्ति मिली है ये ईसा पूर्व की थी। फिर मैंने ये फ़ोटो डॉक्टर हेमेंद्र बाली जी जो हमारी सुकेत संस्कृति साहित्य जन कल्याण मंच पांगना के अध्यक्ष हैं, उनसे मैंने इस मूर्ति के बारे में बातचीत की। तो ऐतिहासिक दृष्टि से इन्होंने खोज की कि ये मूर्ति उस समय की है जबकि ईरान का प्रभाव सतलुज तक रहा होगा, कश्मीर का प्रभाव सतलुज घाटी तक रहा होगा। तो इसलिए पांगना का जो इतिहास है इस मूर्ति के मिलने से 765 से पीछे चला जाता है। मैं इस मंदिर के लिए जो कमेटी बनी थी, पुजारी वर्ग थे, उनसे बात की कि इस मूर्ति को यहाँ से उठा के गर्भगृह में स्थापित किया जाए। और ये जो मूर्ति है इसकी जो पुरातात्विक जो मूल्य है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन थोड़ी सी खंडित होने के कारण कुछ लोगों ने मनाही की। लेकिन जब कुछ विद्वानों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जिन मंत्रों के माध्यम से इस मूर्ति में प्राण डाले गए हैं वो मंत्र तो आज भी नहीं है और इस मूर्ति को गर्भगृह में रख के इसकी स्थापना की जाए। मकर संक्रांति का दिन आया, कुदरती मकर संक्रांति के दिन इस मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित कर दिया गया। देश विदेश के अनेक शोधार्थियों ने इस मूर्ति के दर्शन किए तथा इसे हिमाचल प्रदेश की एक दुर्लभ मूर्ति का नाम दिया। हालांकि कुछ लोग चाहते थे कि इस मूर्ति को जहां निकली है वहीं रखा जाए, कुछ चाहते थे कि इसे सरकार को दे दिया जाए। ये इसलिए नहीं दी गई संग्रहालय को कि यदि इसे दे देते तो इसके साथ हमारा जो इतिहास है 765 ईस्वी से पुराना वो भी चला जाता।